एक आग सी सीने में दिन रात सुलगती है। आ जाए कोई सावन, ख्वाहिश ये मचलती है। तो कुछ ऐसी ही ख्वाहिश राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हैं, जो लगातार मचल रही हैं, विभिन्न मंचों से मचल रही हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार अर्थात 26 जनवरी को कहा कि राजनीति में दिल तोड़े भी जाते हैं और दुखाए भी जाते हैं। उन्होंने ये बात कही कि राजे ने कहा कि जैन धर्म में अहिंसा के नियम का जिक्र करते हुए बात कही। और ये एक जैन धर्म का एक कार्यक्रम, जैन धर्म अहिंसा पर आधारित है। और इस कार्यक्रम में उन्होंने यही बात कही। और उन्होंने साथ में कहा कि माता विजय राजे सिंधिया ने सिखाया है कि जीवन में किसी का मन आहत नहीं करें, और उन्हीं के रास्ते पर वे चल रही हैं। तो ये वसुंधरा राजे का दर्द है जो जगह जगह मंचों से छलक रहा है। दरअसल इस दर्द में जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो राजनीतिक तकलीफ है, वो काफ़ी हद तक छलकती है। इससे पहले भी वसुंधरा राजे ने कई बार कई मंचों से अपने इस दर्द का इजहार किया है। मैं आपको बता दूं कि 3 अगस्त 2024 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का पदभार ग्रहण कार्यक्रम में भी उन्होंने यही बात कही कि सबको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल काम है। कई लोग फेल हुए, पद का अहंकार कद कम कर देता है। इसके बाद उन्होंने 16 अगस्त 2024 को उदयपुर में ऋषभदेव की धर्म सभा में ये कहा कि काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाएं, घमंड चूर चूर हो जाए। इसी तरह 4 सितंबर 2024 को जयपुर में सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का सम्मान समारोह हुआ। उसमें भी उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कहीं से पीतल की लौंग मिल जाए। ये ध्यान रखिए, उन्होंने कहा कि जिन्हें कहीं से पीतल की लौंग मिल जाए वे अपने को सर्राफ ज्वेलर समझने लगते हैं। बेशक आसमान छू लो, लेकिन पांव हमेशा जमीन पर रखो। ये नसीहत दी उन्होंने। ये इशारा किसकी तरफ था, कौन था ऐसा जिसकी तरफ वसुंधरा ने ये इशारा किया? इसके बाद 25 नवंबर 2024 को झालरापाटन में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सांप से चाहे कितना ही प्रेम कर लो, वह अपना स्वभाव के अनुरूप कभी न कभी आप पर जहर उगलेगा ही। सिर कटा लो, लेकिन दुश्मन के सामने कभी सिर मत झुकाओ। जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए तब तक जागते रहो। वसुंधरा का लक्ष्य क्या है, ये कोई कहने की नई बात नहीं है। सब जानते हैं वसुंधरा राजे के मन में क्या चल रहा है। और जब वो इस तरह की बात करती हैं तो वो उनका जो दर्द है वो छलक कर बाहर उछल जाता है। लोगों को दिखाई देता है उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। ये जो तमाम बयान है, ये जो उनका दर्द जो छलक रहा है, इसमें साफ साफ झलकती है। इसी तरह 8 फरवरी 2025 को राजसमंद में चार भुजानाथ मंदिर में दर्शन के दौरान उन्होंने कहा, जो भी अच्छा काम होता है वो मैं चार भुजानाथ मंदिर से शुरू करती हूँ। 20 साल पहले की बात करूँ तो यहीं से शुरुआत की थी। इनसे मैंने जब भी कुछ मांगा है इन्होंने मुझे ज़रूर दिया है। तो ये दोस्तों वसुंधरा राजे की का जो बयान है वो निश्चित तौर पर इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं। और इन राजनीतिक मायनों का क्या अर्थ और मतलब निकाला जा सकता है, ये वो सब बात अच्छी तरह जानते हैं। और इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि झालरापाटन में ही महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के दौरान भी उन्होंने विश्वासघात पर तंज करते हुए कहा। आप देखिए, विश्वासघात यानी कि किस पर विश्वासघात? सवाल सबसे बड़ा इस बात का है। उन्होंने कहा कि बादल सूरज को छिपा सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। मतलब वो अपनी बात कह रही हैं कि उनके जैसा कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, और देर सवेर केंद्रीय नेतृत्व को उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि सांप जहर उगलेगा, यही बात उन्होंने कही। और ये आपको मैं बता दूं कि ये वसुंधरा राजे हैं जिनको केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री का पद राजस्थान में नहीं सौंपा। 71 साल की वसुंधरा राजे राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं और इतनी आसानी से दोस्तों हार मानने वाली नहीं है। वसुंधरा राजे का वनवास, ये जो बयान था, ये इसने भारतीय जनता पार्टी में तब भी हलचल मचाई और ये आज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वसुंधरा के जो बयान हैं उन पर दबे छिपे ढंग से
कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। वो इस उम्र में भी 71 साल की उम्र में सक्रिय हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका अनदेखी उनकी करती रही है और अब लगता नहीं है कि उनको देखने का कोई आईना शायद नजर आएगा पार्टी को। वसुंधरा राजे के बयान ये हाल में जो जो बयान दिए हैं वे इशारा करते हैं कि वे लड़ रही हैं। साथ ही समर्थकों को जोड़े रखकर नेतृत्व पर वो दबाव बनाने का इन बयानों के माध्यम से पूरा पूरा प्रयास कर रही हैं। बीजेपी के लिए चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता ये तो मानना पड़ेगा कि राज्य में आज भी उनकी लोकप्रियता मौजूद है। अब 2028 से पहले जब 2028 में चुनाव होंगे राजस्थान में विधानसभा के, तो उससे पहले कलह बढ़ भी सकती है। वसुंधरा राजे के जो तेवर कलेवर हैं, राजे का संदेश साफ है कि समय घूमेगा, वनवास खत्म होगा। राजस्थान में सियासत अब किस ओर जाएगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको दोस्तों ये बात बता दूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्रियों का चयन किया, ऐसे मुख्यमंत्रियों का चयन किया गया जिनका नाम पता तक नहीं था, जिनके बारे में दूर दूर तक कोई कयास नहीं लगाया सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो मुख्यमंत्री जो बनाए गए और इन मुख्यमंत्रियों का जो तौर तरीका है अब तक का काम करने का, उससे भी ये जाहिर है और इनकी नियुक्ति में भी यही देखा गया कि ये जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ये पार्टी की रीति नीतियों को पूरा फॉलो करेंगे। ये कहीं से असंतुष्ट या विरोध या विद्रोह का कोई सवाल जो है वो उनके मन में या उनके ख्याल में नहीं आएगा। और देखा भी यही गया है कि चाहे वो राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, ये जो मुख्यमंत्री हैं इनके तौर तरीके, इनके कामकाज से यही संदेश पार्टी ने देखने की कोशिश की है कि चलेगी केवल केंद्रीय नेतृत्व की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, पार्टी का जो भी अध्यक्ष उन्होंने बनाया है, अभी नितिन नवीन को उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, तो चलेगी इन लोगों की। बाकी पार्टी में किसी की पद की नियुक्ति के मामले में, बड़े पदों की, खासतौर से मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार में कोई मंत्री या किसी बड़े महत्वपूर्ण बड़े आयोग में किसी की नियुक्ति का मामला हो, तो यही जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा। ये क्षेत्रीय स्तर पे जो नेता हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे हैं, चाहे कोई दूसरा नेता हो, वो चाहे कितने ही मंचों से कितना ही अपना दुख दर्द किसी भी रूप में सामने लेके आए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व झुकेगा नहीं इस मामले में और कोई समझौता नहीं करेगा। तो ऐसे में इस बात के आसार तो जीरो हैं कि रह रह कर जिस तरह वसुंधरा के बयान आ रहे हैं उनसे केंद्रीय नेतृत्व पर कोई फर्क पड़ेगा दोस्तों, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वसुंधरा के इस तेवर कलेवर से अब पार्टी को कोई बिल्कुल नहीं फर्क पड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। राजस्थान में मुख्यमंत्री दोस्तों भजनलाल शर्मा ही रहेंगे, उनको कोई नहीं हटा सकता। केंद्रीय नेतृत्व का जहाँ तक सवाल है, उनको भजनलाल शर्मा से कोई शिकायत नहीं है। मैंने पूर्व में भी बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि भजनलाल शर्मा एक गाय की तरह हैं, उनको विरोध की राजनीति से, उनको पार्टी के खिलाफ जाकर कोई भी काम करने से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोस्तों राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर है। वसुंधरा अपने बेटे दुष्यंत को लेकर झालावाड़ जो उनका संसदीय क्षेत्र है, सांसद हैं वो, वहाँ पर वो जन जागृति यात्रा निकाल रही हैं, तरह तरह का वो प्रयास कर रही हैं, वो जगह जगह से दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दोस्तों ये तमाम दबाव जो है ये केंद्रीय नेतृत्व के सामने असरहीन है। इनका ना पहले कोई परिणाम निकला, ना आज निकल रहा है और ना ही दोस्तों इसका आगे कोई परिणाम निकलने वाला है। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।